अब हम करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी तीनों बुक में देखा जाए तो सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसके गलत होने की संभावना बहुत कम है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लेना, ये 4 नंबर आपको मिस नहीं करने हैं किसी भी हाल में। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, जब हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैथ्स में आपके 12th में और 10th में कितने मार्क्स हैं, कंपेयर करते हैं। भाई 12th में आपने स्कोर किया 80, 10th में आपने स्कोर किया था 40। तो कैसे कंपेयर करूँगा? सबसे पहले तो मेरा कंपैरिजन रहेगा कि भाई इसने इंक्रीज़ कितना किया है। भाई इस साल में मान ले इस 12th को मैंने बोल दिया नंबर 1 और 10th को बोल दिया नंबर 2। तो मैं जानना चाहता हूँ चेंज कितना आया है। तो चेंज जानने के लिए मैं मान लो 1 में से 2 को लेस करूँगा, तो 80 में से 40 को लेस करूँगा, तो मेरा चेंज कितना आया? 40। यानी कि मैंने पिछली बार से या 10th क्लास से 40 नंबर ज़्यादा स्कोर किए हैं 12th में। ये तो हो गया मार्क्स में। अब मैं परसेंटेज चेंज जानना चाहता हूँ कि परसेंटेज वाइज अगर मैं देखना चाहूँ तो मैंने कितना ज़्यादा स्कोर किया है। तो परसेंटेज वाइज अगर देखना चाहता हूँ तो 10th के मार्क्स में नीचे लिखूँगा, ठीक है। और 12th में मैंने कितने, ये वाला जो फिगर आया है, ये वाला फिगर, इस फिगर को मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटू 100। तो मेरा आंसर आ गया 100%। यानी इससे मुझे पता लगता है कि मैंने 100% इम्प्रूवमेंट की है टेंथ के मुकाबले 12th में। और वो आप देख भी सकते हैं, 40 का डबल करूँगा, 100% करूँगा तो क्या आ जाएगा? 80। तो क्या कंपैरिजन वाइज इजी हुआ ना जानना कि भाई 10th और 12th में भाई किसी भी मिस्टर ए या बी स्टूडेंट ने कैसा स्कोर किया। तो हम बताएंगे जी ए ने 10th के कंपेरेटिवली 100% इम्प्रूवमेंट किया है 12th में। तो इसको कंपैरिजन बोलते हैं। अब हम अपने इस चैप्टर में भी कंपैरिजन करने वाले हैं, बस हमें ऐड लेस और ये डिवाइड करना है, जिसके हमें 4 नंबर सीबीएसई देगा। ये रेयरली कोई भी बच्चा गलत करता है, तो ध्यान से देख लेना। तो कुछ ऐसे आपको शीट बनानी पड़ेगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की कुछ ऐसे शीट बनानी पड़ेगी। आप अपनी बुक में देखोगे, 3rd चैप्टर है बेटा, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक ऐसी शीट दी हुई है 3.6 पेज पे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है नई पुरानी बुक में। तो क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? देखो, पहला है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, वैसे क्वेश्चन में लिखी लिखाई मिलेंगी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की फिगर लिखनी है, जो पिछले साल था, ठीक है। फिर करंट ईयर की फिगर लिखनी है, फिर दोनों को माइनस करना है, फिर ये परसेंटेज वाला निकालना है, जैसे मैंने परसेंटेज में अभी निकाला था। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, बहुत ही आसान है। मान लो शेयर कैपिटल थी मेरी प्रीवियस ईयर में, पिछले साल थी 100 रुपये। करंट ईयर इस साल कितनी है? एक सेकेंड, 100 रुपये इस साल कितनी है जी? इस साल है 200 रुपये, ठीक है। तो पिछले साल की फिगर जो मैं लिखूंगा उसको मैं ए बोलूँगा, इस साल की फिगर जो लिखूंगा मैं उसको बी बोलूँगा। ये दोनों चीज़ आपको देखनी है। और पहला कॉलम ए हो गया, दूसरा कॉलम बी हो गया। क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, तो 100 आपने लिखा पिछले साल का, ये लिखा इस साल का। यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, आपको कुछ बस लिखना है, कुछ अपनी तरफ से नहीं करना। अब आपको जो सी कॉलम बनाना है, सी कॉलम में आपको क्या करना है? बी में से ए को लेस करना है। तो बी की फिगर है 200, ए की फिगर है 100। तो बी में से ए को लेस किया तो क्या आ गया? 200 में से 100 गए 100, ठीक है। सी कॉलम बन गया। डी कॉलम में आपको क्या करना है? डी कॉलम में आपको ए वाली जो फिगर है ना 100, ए वाली जो फिगर है 100, इसको नीचे रखना है। देखो ये लिखा भी हुआ है, ए को नीचे रखो, सी में जो आया 100 उसको ऊपर रखो और मल्टीप्लाई करो 100 से। तो 100 से 100 गया तो आपका चेंज आ गया 100%। ऐसा करना है आपको सभी आइटम्स के लिए। तो एक क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे।
शायद अभी इतना ना समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बस हमें ऐड लेस करना है। कॉलम ए है, ये देखिए कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है, 4 कॉलम है। तो सी कॉलम कैसे आएगा, बी में से ए को माइनस कर दूंगा तो सी आ जाएगा। और डी कॉलम कैसे आएगा, सी को ऊपर रखूँगा, 1 से डिवाइड करूँगा, इंटू 100 करूँगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन मिलेगा पेपर में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन मिलेगा पेपर में, जिसमें आपको एक बैलेंस शीट दी हुई मिलेगी। तो बैलेंस शीट में इसने जैसे खुद ही बता दिया जी, इक्विटी हमारे पास कितनी है, 2019 और 2020 की फिगर है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, 2019 तो प्रीवियस ईयर है, पुराना ईयर है, और 2020 करंट ईयर है। जो लेटेस्ट ईयर है उसको करंट बोलेंगे, जो उससे पिछले वाला ईयर है उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो इक्विटी थी भाई, पहले थी 12 लाख, अब हो गई 18 लाख। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स कितने थे, पहले 6 लाख थे, अब भी 6 लाख है, यानी कोई चेंज नहीं आया। ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर में 3 लाख थे, इस साल में 6 लाख है। ठीक है जी। अब ये आ गया टोटल का, पहले का 21 लाख था, इस साल 30 लाख है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स हैं हमारी 15 लाख और 18 लाख। तो पहले 15 लाख रुपए की थी प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 18 लाख की है। तो इसी प्रकार से आप सभी आइटम्स को चेक करोगे। ऐसे कुछ आइटम प्रीवियस ईयर के हैं इस तरफ, और इस तरफ ये आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं, पी लिख दिया मैंने, ये आपके करंट ईयर्स के मैंने सी लिख दिया। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन है बेटा। अब हमारा शुरू होता है आंसर। हमारा आंसर शुरू होएगा यहाँ से, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ 2019 एंड 20। तो जो भी ईयर मिलेगा आप लिख देना। तो क्वेश्चन में कैसे देगा वो, प्रीवियस ईयर को इधर राइट साइड में देगा और करंट ईयर को इधर लेफ्ट साइड में देगा। हमने क्या करना है, अपने आंसर में प्रीवियस ईयर को तो पहले लिखना है पहले कॉलम में, और करंट ईयर को लिखना है दूसरे कॉलम में। ये बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है। मैं देखो दूसरे कलर में करके दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर की फिगर्स को तो आपको लिखना है इधर, और करंट ईयर्स की फिगर को लिखना है बाद में। यानी क्वेश्चन में तो करंट ईयर पहले देता है और प्रीवियस ईयर बाद में देता है। सॉल्यूशन में हमें सिर्फ उल्टा कर देना है, प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर बाद में लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन यूं का यूं उतार देना है। जो ये सारा आइटम लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो हमें यूं के यूं उतार देनी है। देखो ये यूं का यूं क्वेश्चन इसने उतार दिया, ये यूं का यूं उतारा हुआ है ये, और ये उतार दिया यूं का यूं, सेम एज इट इज़। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, ये प्रीवियस ईयर वाला इधर लिख दिया, करंट ईयर वाला इधर लिख दिया। तो यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ ये इस बाउंड्री तक मेरा सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन यूं का यूं उतार दिया। तो इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन यूं का यूं उतारने के बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर को तो हमें ए मान लेना है और करंट ईयर को हमें बी मान लेना है। ठीक है। ये कॉलम ए हो गया, ये बी हो गया, ये कॉलम सी हो गया, ये कॉलम डी हो गया, जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन में आपको बताया था वैसे करना है। तो कॉलम सी, ए और बी हमने लिख दिया। तो कॉलम सी कैसे निकलेगा, कॉलम सी निकलेगा बी माइनस ए। देखो लिखा हुआ है कि जो बी की फिगर है उसमें से ए की फिगर आप लेस करते जाओ। तो बी माइनस ए, 18 में से 12 गए 6, 6 में से 6 गए 0, तो हमने खाली छोड़ दिया, डैश छोड़ दिया। 6 में से 3 गए 3। ठीक है। अब ये टोटल आ गया। टोटल को भी हमें लिख के दिखाना, पहले 30 था टोटल, सॉरी पहले अभी ये बी फिगर में है 30, ए में है 21। 30 में से 21 गया 9 आ गया। 18 में से 15 गया 3 आ गया। 10 में से 5 गया 5 आ गया। 2 में से 1 गया 1 आ गया। पहले 30 था फिर 21 हो गया तो 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सी कॉलम तैयार कर लेना है। इट्स वेरी इजी, बस आपको लेस करना है, जो बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब सी कॉलम से बढ़ते हैं, अब हमें पहुंचना है डी कॉलम पे। तो डी कॉलम पे पहुंचने के लिए इसने क्या बोला है, एक ये फार्मूला बोला है। ये फार्मूला क्या कह रहा है, ए को तो रखो नीचे, सी को रखो ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो बस 100 से। तो इसने यही किया, ए को रखा नीचे, ये सॉरी ए है 12 लाख, तो 12 लाख को रखा नीचे, ए को नीचे रखा और सी को ऊपर। सी है 6 लाख, 6 को हमने ऊपर रखा
मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 6 लाख 1 जा 6 लाख 2 जा 12 लाख, ये आ गया 50, यानी 50% आ गया, तो आपका परसेंटेज है। इसी तरीके से आपको सभी कॉलम्स में ये डी कॉलम तैयार करते हुए जाना है। जैसे आपका डी कॉलम तैयार होता चला जाएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इनके नाम क्या क्या रखने हैं? सी कॉलम का नाम तो रखना है एब्सोल्यूट चेंज, और डी कॉलम का नाम रखना है परसेंटेज चेंज। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, जब कॉलम बनाओ तो ऊपर नाम लिखना है। परसेंटेज चेंज इसलिए बोला कि हम यहाँ पे सारा परसेंटेज में लिख रहे हैं सारी चीज़ों को। एब्सोल्यूट चेंज इसलिए बोला कि यहाँ कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है, हम सीधा एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख रहे हैं। तो बेटा यहाँ तक मैंने आज क्लास करा दी है। आगे कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट मैंने करा दी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन मैं क्लास में भी करा दूंगा, या फिजिकल क्लास हुई तो, नहीं तो कल फिर मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम एक क्वेश्चन और करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। नहीं तो आप होमवर्क में भी कर सकते हो। हाँ, आप होमवर्क में ही करना। जैसे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 ली है, तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। इसको पूरे क्वेश्चन को आपको यूं का यूं यहाँ पे उतार लेना। यहाँ पे बस एक चेंज करना है, प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है, करंट ईयर को बाद में लिखना है। प्रीवियस ईयर को ए बोल देना है, करंट ईयर को बी बोल देना है। सी कॉलम कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, और डी कैसे ऐसे निकलेगा। तो ये आपको खुद से कर लेना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैंने करा दी है, और आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया है। कल हम करेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पढ़ेंगे। उसमें भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल इसके सिमिलर है। तो आप इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। जिसको ना समझ में आए वो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेगा, और फिर भी ना समझ में आए तो मैं उसके डाउट्स भी ले लूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।